Good morning friends, this is the fourth unit of midwifery chapter 10 साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये जैसे कि हमारी सोसाइटी में जो इलिटरेट फीमेल्स होते हैं, जिनको अपना LMP का डेट यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का डेट नहीं याद होता है, जिससे हमें एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसी के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। तो जो हमारा प्रेगनेंसी का टाइम होता है वो 280 डेज़ का होता है, और ये अगर वीक में बोले तो 40 वीक का होता है। तो इसको मतलब डिवाइड करा गया है 3 पार्ट में। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर है। तो जो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर ये है कि 0 से 12 वीक, यानी कि इसका कोई फर्स्ट वीक से, यानी कि फर्स्ट वीक है आपका, और उससे जैसे प्रेगनेंसी आपका कंसीव हुआ वहाँ से लेके और 12 वीक तक को फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं। और इसको अगर मंथ में बोले तो 3 मंथ तक होता है। और सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है कि 13 से 28 वीक होता है इसमें। और अगर मंथ में बोले तो 4 से 6 मंथ होता है। और अगर थर्ड ट्राइमेस्टर है तो वो 29 से लेके 40 वीक्स तक आता है, और ये 7 to 9 मंथ होता है, जो कि एक परफेक्ट डिलीवरी या लेबर कह सकते हैं उसका टाइम होता है। तो आज हम बताते हैं एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, यानी कि हम एक्सपेक्टेड के डेट ऑफ डिलीवरी के ज़रिए हम अपने डिलीवरी के बारे में अच्छे से हम कंफर्म कर सकते हैं। तो इसका ये रूल होता है कि जो हमारा लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है उसमें अगर मान लीजिए आपका फर्स्ट 9 मंथ्स है, 9 मंथ तो फर्स्ट डे है, तो 1 डेज में और 9 मंथ है तो उसमें हम लोग 9 मंथ ऐड करेंगे, प्लस जो हम लोग का ईयर है यानी कि 2025 ईयर चल रहा है, तो उसमें हम डिलीवरी को संभावित तिथि जो है, इसका एक्सपेक्टेड डेट है जो, उससे हम कंफर्म कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है ना, ये नेगल्स ने दिया था। तो एग्ज़ाम्पल जैसे है आपका कि अगर कोई फीमेल है, लेडी हैं, और उसका LMP जो है वो 1 जनवरी 2021 है, तो इसका जो EDD हो क्या होगा। तो आप पहले काउंट करिए कि 1 जनवरी है और 2021 है, तो फर्स्ट प्लस, तो फर्स्ट से 7 डेज तक काउंट करेंगे तो 7 होगा ही, और 7 में फिर 9 मंथ और ऐड कर देंगे तो ये 9th मंथ होगा। और मतलब इसका ये होगा कि 8 आएगा, तो 7 डेज जोड़ लिया तो हमको 8 आ गया, यहाँ पे 8 आपका डेट आ गया, और 10 आ गया, 10 मंथ आ गया आपका। और ये हो गया आपका 2021 ईयर तो है ही। तो इसका पूरा रिजल्ट है आपका कि 8, 10 और 2021 में आपका EDD आ गया। इसी से हम अपना एक सही EDD निकाल सकते हैं। हमेशा LMP की डेट सही रहनी चाहिए। अगर आप LMP की डेट सही नहीं बताएंगे तो हमारा EDD जो है वो गलत हो सकता है। इससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है। इसमें कुछ आपको नॉर्मल से साइन और सिम्टम्स भी आ जाएंगे, जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है तो इसमें आपको मतलब एक सब्जेक्टिव सिस्टम है और एक ऑब्जेक्टिव भी आता है इसमें। तो सब्जेक्टिव सिस्टम में बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ना नहीं है इसको, बस इसको समझना है हमको कि इसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसे क्या आता है, मतलब क्या क्या होता है, हमारे बॉडी में चेंजेस क्या क्या आ सकते हैं। तो हमारा एमिनोरिया तो होगा ही, यानी कि हमारा एमिनोरिया के मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारा जो पीरियड है वो अभी अब्सेंट रहेगा, मतलब वो नहीं आएगा। और इसका ये है फिर सेकेंड अपना मॉर्निंग वीकनेस होगा ही फीमेल को।
फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन भी होगा और ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट भी होगा, ईजली फैटेज हो जाएगा वुमेंस को चलने फिरने में, कॉन्स्टिपेशन होगा, उसको प्रॉब्लम होगा। और आपका ऑब्जेक्टिव से साइन जो होगा वो उसमें ये होगा कि ब्रेस्ट चेंजेस होगा आपका, और यूटेराइन साइन होगा। यूटेराइन साइन में आपका जैसे कि 6 वीक्स के दौरान जो है, प्रेगनेंसी के दौरान जो है, यूट्रस जो है इसमें कुछ चेंजेस होते हैं जो कि एक के जैसे होंगे, और 12 वीक के दौरान जो है ये यूट्रस का जो आकार है, शेप है, वो परफेक्ट से बेबी के शेप में आ जाएगा। और इसमें हेगार्ड साइन में आएगा कि आपका जो लोअर यूटेराइन आपका जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा और वो पतला हो जाएगा, जिसे हेगार्ड साइन कहते हैं। और ये प्रेगनेंसी के 6 से 10 वीक तक इसको ऑब्जर्व करते हैं हम। और फिर इसका जो नाम है वो एल्फर्ट हेगर्ट्स ने दिया था। इसमें कुछ हम लोग ऐड कर सकते हैं इसको, अगर हमारे एग्ज़ाम में ये चीज़ें आती हैं। और इसमें पाल्मर एक साइन है, तो इसको बाई मैनुअल हाथों से ही हम इसको देख सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं कि पाल्मर का मतलब आप समझ ही रहे थे कि पाम हथेली से, तो इसको हम लोग पाल्मर साइन के नाम से जानते हैं। ये जो इसका होता है 4 से 8 वीक के दौरान इसका डेमोस्ट्रेट हम लोग कर सकते हैं। आपका क्लिनिकल साइन है तो उसके अंदर ये है कि आपका प्रेगनेंसी सर्वाइकल सिक्रेशन बढ़ जाएगा नॉर्मल सा, और सर्वाइकल कैनाल मतलब इकट्ठा हो जाएंगी चीज़ें, और म्यूकस प्लस इसी को कहते हैं, जैसे ब्लड सप्लाई बढ़ जाने के कारण जो है सर्विक्स इसमें ब्लू हो जाता है। और पहला ही, और इसमें आपका गुडल साइन भी आ जाता है। गुडल साइन में ये होता है कि सर्विक्स जो आपका है वो सॉफ्ट और पतला हो जाता है, गुडल साइन कहलाता है। आपका सॉफ्ट ही होना गुडल साइन माना जाता है। तो इतना आप एग्ज़ाम के पर्पस से अगर आप याद करेंगे, और इसको ज़्यादातर समझने वाली ही चीज़ें हैं इसमें, जैसे प्रीमी ग्रेविडा प्रीमी ग्रेविडा और मल्टी ग्रेविडा है। तो प्रीमी ग्रेविडा में ये 6 वीक पर ही उपस्थित होगा। प्रीमी ग्रेविडा में मतलब मल्टी ग्रेविडा में जैसे एक से ज़्यादा हो तो वजाइनल सिक्रेशन भी आपका प्रेजेंट हो रहा है इसमें। तो प्रेगनेंसी के ये 6 वीक के दौरान ही म्यूकस सिक्रेशन इसमें बढ़ जाएगा। वजाइनल वॉल और ये एडोमेटिस हो जाएगा इसमें। और इसमें जैक मेयर साइन भी आ सकता है। तो जैक मेयर साइन और अब इसे चैडविक साइन के नाम से भी जानते हैं। और ये वजाइनल वॉल जो आपका होता है उसके चारों तरफ जो हमारा वेनस ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है, जिससे कि उसमें जो म्यूकस होता है उसका रंग जो कलर है वो आपका ब्लू हो जाता है। आपका ओसिएंडर साइन भी इसमें आ जाएगा वजाइनल साइन के अंदर। तो इसमें ये हम 8 वीक पर ये प्रेजेंट होगा, जो ब्लड सप्लाई बढ़ जाने के कारण हमारा जो लेटरल वर्निक्स में हार्ट बीट फील होगा उसमें बेबी का, ओसिएंडर साइन ये होता है। और आपका सेकेंड साइन एंड सिम्टम्स ड्यूरिंग सेकेंड प्रेगनेंसी ट्राइमेस्टर, तो इसमें सब्जेक्टिव सिस्टम ये होता है कि एमिनोरिया तो होगा ही, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी आपका एमिनोरिया ही होगा, मतलब पीरियड्स ही रुकेगा। और सेकेंड में भी ये कॉमन बात है कि पीरियड रुकेगा ही रुकेगा। क्विकिंग होगा जिसमें कि बेबी का एक्टिव मूवमेंट होगा, जो कि उसकी माँ को 18 से 20 वीक के दौरान फील होगा वो चीज़। और इनलार्जमेंट ऑफ लोअर एब्डोमेन भी होगा, मतलब कि जो हमारा लोअर एब्डोमेन है वो बढ़ेगा, उसका साइज है ना। और ऑब्जेक्टिव सिस्टम्स ये है कि ब्रेस्ट चेंजेस होगा, और आपका स्किन चेंजेस भी होगा। प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत सारी चेंजेस होती हैं, तो इसमें से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और फंडल हाइट होगा। आपका स्किन चेंजेस में ये होता है कि लीनियर नाइग्रा होगा, और स्ट्रेटिक ग्रेविडेरम भी होता है। ये सब साइन है हमारे प्रेगनेंसी के से रिलेटेड हैं। फीटल आपका
जो ऑर्गन्स है बेबी का, उसको हम पालपेट करते हैं, और आपका फीटल हार्ट साउंड भी सुनाई दे सकता है ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर। और इसका एक्सटर्नल इंटरनल बिलॉटमेंट होता है। इंटरनल बिलॉटमेंट में ये होता है ना कि जो टेक्निक होते हैं इसके दौरान एक जैसे हम अगर हाथ को पेट पे रखते हैं तो उसमें एक ऐसे लगेगा कि कुछ तैर रही है, कुछ चीज़ें तैरती हुई इंसान को फील होती है। जब एग्जामिनर अपनी फिंगर को फीटस पे पुश करता है ना, तो जो होता है उसका रिबाउंड होता है, मीन्स मैंने बोला था ना कि उसको फील होगा उसको, तो वो रिबाउंड वो ऐसे मूव करता है, वो चीज़ें मूव करेंगी, और यही एक बिलॉटमेंट की प्रक्रिया होती है, इसी को हम बिलॉटमेंट बोलते हैं। इसमें वजाइना में फिंगर आप डाल सकते हैं, जो कि फिंगर डालने पे इसमें इंटरनल बिलॉटमेंट होता है, इसी को हम इंटरनल बिलॉटमेंट के नाम से जानते हैं, जो कि 16 से 20 वीक के बीच होता है। आपका एक एक्सटर्नल बिलॉटमेंट भी होगा, और एक्सटर्नल बिलॉटमेंट में ये होता है कि फीटस को एब्डोमेन से पुश किया जाता है, जो कि रिबाउंड करेगा, और इसको एक्सटर्नल बिलॉटमेंट कहते हैं। अब आपका आ जाएगा साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर। तो इसमें भी सब्जेक्टिव सिस्टम में आपका यही होगा कि थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि 7 to 9 मंथ जो होता है, तो उसमें भी आपका इम्यूनोरिया कॉमन सी बात है कि अब्सेंट रहेगा ही, और फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन भी होगा इसमें। मीन्स कि थर्ड ट्राइमेस्टर के आसपास जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं तो उनमें ये प्रॉब्लम्स स्टार्ट होएगा ही, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। और ये है कि इनलार्जमेंट ऑफ एब्डोमेन भी होगा, तो इसमें फीटस का जो शेप है तो वो बढ़ेगा ही, और मदर को मतलब सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। लाइटनिंग में ये होता है, लाइटनिंग होगा तो लाइटनिंग में ये होता है कि फीटस का जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है तो वो इंगेजमेंट हो जाता है उसका, मतलब बहुत नीचे खिसकने के लिए तैयार हो जाता है। फीटस का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है ना, मदर की पेल्विक के नीचे खिंच जाता है, और ये लगभग 38 वीक के दौरान ये चीज़ें होती हैं, नॉर्मल सी बात है कि। और इसमें कि इंक्रीज फीटल मूवमेंट भी होगा, और इसमें ऑब्जेक्टिव्स ये होते हैं कि आपका यूटेराइन साइन होगा, और स्किन चेंजेस होगा आपका, और इंक्रीज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन भी होगा, और इंक्रीज फीटल हार्ट साउंड भी होगा, आपका पाल्पेशन होगा, और इसमें हम बेबी का मूवमेंट को फील कर सकते हैं। और अब हम कुछ मतलब हम प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि हमको पता चले कि हम प्रेगनेंसी कंफर्म है। तो इसके बारे में भी बता देते हैं हम आपको कि प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में के दौरान जो होती है टेस्ट होते हैं, जो एक फर्स्ट टेस्ट होता है उसको बोलते हैं एग्यूलेशन इनहिबिशन टेस्ट, जो कि ये मिस्ड पीरियड के मतलब मिस्ड पीरियड जो हमारा होता है वो उससे 2 से 3 दिन बाद ही पॉजिटिव आएगा अगर हम ये टेस्ट करेंगे तो। और डायरेक्ट एग्यूलेशन टेस्ट ये होता है कि ये मिस्ड पीरियड के पहले दिन फर्स्ट दिन ही आ जाता है। अगर हम इसका टेस्ट करें तो ये इसका रिज़ल्ट हमको फर्स्ट डे ही मिलेगा। और अगर 2 साइड सैंडविच टेस्ट करें हैं तो इसमें फर्स्ट डे से ही पॉजिटिव आपको रिज़ल्ट दिखेगा इसमें। और हम आपका रेडियो इम्यूनो एसेसरी करेंगे और आपका यूएसजी करेंगे हम। और सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान भी कुछ टेस्ट है, जैसे कि एक्सरे है आपका जो कि 16 to 20 वीक के दौरान फीटल के स्केलेटन को देख सकते हैं। और एस्क्यूलेशन है जो स्टेथोस्कोप जो होता है उसके द्वारा 18 to 20 वीक के दौरान फीटल हार्ट साउंड सुना जा सकता है, जो कि लगभग 140 to 60 प्रति मिनट से होता है। और ये
जो हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर है ना, उसके दौरान दी जाने वाली विभिन्न जो बहुत सारी अलग अलग जांचें होती है, उसमें से एक है कि अल्ट्रासोनोग्राफी। तो और सेकंड ये है कि एम्नियोटिक फ्लूइड, यानी कि इसमें ओलिगोहाइड्रोमिनियोज और पॉलीहाइड्रोमिनियोज की टेस्ट होती है इसमें। तो ये हमारी प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ बातें थी जो मैंने आपको कम बताई है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ like, share, subscribe after watching my video. Thank you.